श्री महाभारतम शांति पर्व राजधर्मानुशासन पर्व पंचदशोध्याय। अर्जुन के द्वारा राजदंड की महत्ता का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, द्रुपद कुमारी का यह वचन सुनकर अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले बड़े भाई महाबाहु युधिष्ठिर का सम्मान करते हुए अर्जुन ने फिर इस प्रकार कहा। 1। अर्जुन बोले, राजन, दंड समस्त प्रजा का शासन करता है। दंड ही उनकी सब ओर से रक्षा करता है। सबके सो जाने पर भी दंड जागता रहता है। इसलिए विद्वान पुरुषों ने दंड को राजा का धर्म माना है। 2। जनेश्वर, दंड ही धर्म और अर्थ की रक्षा करता है। वही काम का भी रक्षक है। अतः दंड त्रिवर्ग रूप कहा जाता है। 3। दंड से धान्य की रक्षा होती है, उसी से धन की भी रक्षा होती है। ऐसा जानकर आप भी दंड धारण कीजिए और के व्यवहार पर दृष्टि डालिए। 4। कितने ही पापी राजदंड के भय से पाप नहीं करते हैं। कुछ लोग यमदंड के भय से, कोई परलोक के भय से और कितने ही पापी आपस में एक दूसरे के भय से पाप नहीं करते हैं। कि ऐसी ही स्वाभाविक स्थिति है, इसलिए सब कुछ दंड में ही प्रतिष्ठित है। 5, 6। बहुत से मनुष्य दंड के ही भय से एक दूसरे को खा नहीं जाते हैं। यदि दंड रक्षा न करे तो सब लोग घोर अंधकार में डूब जाएं। 7। यह उद्दंड मनुष्यों का दमन करता और दुष्टों को दंड देता है। अतः उस दमन और दंड के कारण ही विद्वान पुरुष इसे दंड कहते हैं। 8। यदि ब्राह्मण अपराध करे तो वाणी से उसको अपमानित करना ही उसका दंड है। क्षत्रिय को भोजन मात्र के लिए वेतन देकर उससे काम लेना उसका दंड है। वैश्य से जुर्माना के रूप में धन वसूल करना उनका दंड है, परंतु शूद्र दंडहित कहा गया है। उससे सेवा लेने के सिवा और कोई दंड उसके लिए नहीं है। 9। प्रजानाथ, मनुष्यों को प्रमाद से बचाने और उनके धन की रक्षा करने के लिए लोक में जो मर्यादा स्थापित की गई है, उसी का नाम दंड है। 10। दंडनीय पर ऐसी जोर की मार पड़ती है कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, इसलिए दंड को काला कहा गया है। दंड देने वाले की आंखें क्रोध से लाल रहती हैं, इसलिए उसे लोहिताश कहते हैं। ऐसा दंड जहां सर्वथा शासन के लिए उद्यत होकर विचरता रहता है और नेता या शासक अच्छी तरह अपराधों पर दृष्टि रखता है, वहां प्रजा प्रमाद नहीं करती। 11। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, ये सभी मनुष्य दंड के ही भय से अपने अपने मार्ग पर स्थिर रहते हैं। 12। राजन, बिना भय के कोई यज्ञ नहीं करता है, बिना भय के कोई दान नहीं करना चाहता है, और दंड का भय ना हो तो कोई पुरुष मर्यादा या प्रतिज्ञा के पालन पर भी स्थिर नहीं रहना चाहता है। 13। मछली मारने वाले मल्लाहों की तरह दूसरों के मर्मस्थानों का उच्छेद और दुष्कर कर्म किए बिना तथा बहुसंख्यक प्राणियों को मारे बिना कोई बड़ी भारी संपत्ति नहीं प्राप्त कर सकता। 14। जो दूसरों का वध नहीं करता, उसे इस संसार में न तो कीर्ति मिलती है, न धन प्राप्त होता है और न प्रजा ही उपलब्ध होती है। इंद्र वृत्रासुर का वध करने से ही महेंद्र हो गए। 15। जो देवता दूसरों का वध करने वाले हैं, उन्हीं की संसार अधिक पूजा करता है। रुद्र, स्कंद, इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, काल, वायु, मृत्यु, कुबेर, सूर्य, वसु, मरुदगण, साध्य तथा विश्वेदेव से सब देवता दूसरों का वध करते हैं। इनके प्रताप के सामने नतमस्तक होकर सब लोग इन्हें नमस्कार करते हैं। 16, 17। परंतु ब्रह्मा, धाता और पूषा की कोई किसी तरह भी पूजा अर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि वे संपूर्ण प्राणियों के प्रति संभाव रखने के कारण मध्यस्थ, जितेंद्रिय एवं शांतिपरायण हैं। जो शांत स्वभाव के मनुष्य हैं, वे ही समस्त कर्मों में इन धाता आदि की पूजा करते हैं। संसार में किसी भी ऐसे पुरुष को मैं नहीं देखता जो अहिंसा से जीविका चलाता हो, क्योंकि प्रबल जीव दुर्बल जीवों द्वारा जीवन निर्वाह करते हैं। 20। राजन, नेवला चूहे को खा जाता है और नेवले को बिलाव, बिलावकों कुत्ता और कुत्ते को चीता चबा जाता है। 21। परंतु इन सबको मनुष्य मारकर खा जाता है। देखो कैसा काल आ गया है। ये संपूर्ण चराचर संसार प्राण का अन्न है। 22। ये सब देव का विधान है, इसमें विद्वान पुरुष को मोह नहीं होता है। राजेंद्र, आपको विधाता ने जैसा बनाया है, जिस जाति और कुल में आपको जन्म दिया है, वैसा ही आपको होना चाहिए। 23। जिनमें क्रोध और हर्ष दोनों ही नहीं रह गए हैं,
वे मंदबुद्धि क्षत्रिय वन में जाकर तपस्वी बन जाते हैं, परंतु बिना हिंसा किए वे भी जीवन निर्वाह नहीं कर पाते हैं। 24। जल में बहुतेरे जीव हैं, पृथ्वी पर तथा वृक्ष के फलों में भी बहुत से कीड़े होते हैं। कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो इनमें से किसी को कभी न मारता हो। ये सब जीवन निर्वाह के सिवा और क्या है। 25। कितने ही ऐसे सूक्ष्म योनि के जीव हैं जो अनुमान से ही जाने जाते हैं। मनुष्य की पलकों के गिरने मात्र से जिनके कंधे टूट जाते हैं, ऐसे जीवों की हिंसा से कोई कहां तक बच सकता है। 26। कितने ही मुनि क्रोध और ईर्ष्या से रहित हो गांव से निकलकर वन में चले जाते हैं और वही मोहवश गृहस्थ धर्म में अनुरक्त दिखाई देते हैं। 27। मनुष्य धरती को खोदकर तथा औषधियों, वृक्षों, लताओं, पक्षियों और पशु का उच्छेद करके यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं और वे स्वर्ग में भी चले जाते हैं। कुंती नंदन, दंडनीति का ठीक प्रयोग होने पर समस्त प्राणियों के सभी कार्य अच्छी तरह सिद्ध होते हैं, इसमें मुझे संशय नहीं है। 29। यदि संसार में दंड न रहे तो ये सारी प्रजा नष्ट हो जाए, और जैसे जल में बड़े मत्स्य छोटी मछलियों को खा जाते हैं, उसी प्रकार प्रबल जीव दुर्बल जीवों को अपना आहार बना ले। 30। ब्रह्मा जी ने पहले ही इस सत्य को बता दिया है कि अच्छी तरह प्रयोग में लाया हुआ दंड प्रजाजनों की रक्षा करता है। देखो, जब आग बुझने लगती है तब वो फूंक की फटकार पड़ने पर डर जाती और दंड के भय से फिर प्रज्वलित हो उठती है। 31। यदि संसार में भले बुरे का विभाग करने वाला दंड ना हो तो सब जगह अंधेर मच जाए और किसी को कुछ सूझ न पड़े। 32। जो धर्म की मर्यादा नष्ट करके वेदों की निंदा करने वाले नास्तिक मनुष्य हैं, वे भी डंडे पड़ने पर उससे पीड़ित हो शीघ्र ही राह पर आ जाते हैं, मर्यादा पालन के लिए तैयार हो जाते हैं। 33। सारा संसार दंड से विवश होकर ही रास्ते पर रहता है, क्योंकि स्वभावतः सर्वथा शुद्ध मनुष्य मिलना कठिन है। दंड के भय से डरा हुआ मनुष्य ही मर्यादा पालन में प्रवृत्त होता है। 34। विद्ता ने दंड का विधान इस उद्देश्य से किया है कि चारों वर्णों के लोग आनंद से रहें, सब में अच्छी नीति का बर्ताव हो तथा पृथ्वी पर धर्म और अर्थ की रक्षा रहे। यदि पक्षी और हिंसक जीव दंड के भय से डरते न होते तो वे पशुओं, मनुष्यों और यज्ञ के लिए रखे हुए हविष्यों को खा जाते। 36। यदि दंड मर्यादा की रक्षा न करे तो ब्रह्मचारी वेदों के अध्ययन में न लगे, सीधी गौ भी दूध न दुहावे और कन्या ब्याह न करे। 37। यदि दंड मर्यादा का पालन न करावे तो चारों ओर से धर्म कर्म का लोप हो जाए, सारी मर्यादाएं टूट जाएं और लोग ये भी न जाने कि कौन वस्तु मेरी है और कौन नहीं। 38। यदि दंड धर्म का पालन न करावे तो विधि पूर्वक दक्षिणाओं से युक्त संवत्सर यज्ञ भी बेखटके न होने पावे। 39। यदि दंड मर्यादा का पालन न करावे तो लोग आश्रमों में रहकर विधि पूर्वक शास्त्रोक्त धर्म का पालन न करें और कोई विद्या भी न पढ़ सके। 40। यदि दंड कर्तव्य का पालन न करावे तो ऊंट, बैल, घोड़े, खच्चर और गधे रथों में जोत दिए जाने पर भी उन्हें ढोकर ले न जाया। 41। यदि दंड धर्म और कर्तव्य का पालन न करावे तो सेवक स्वामी की बात न माने, बालक भी कभी माँ बाप की आज्ञा का पालन न करें और युवती स्त्री भी अपने सती धर्म में स्थिर न रहे। 42। दंड पर ही सारी प्रजा टिकी हुई है, दंड से ही भय होता है, ऐसी विद्वानों की मान्यता है। मनुष्यों का इहलोक और स्वर्गलोक दंड पर ही प्रतिष्ठित है। 43। जहां शत्रु का विनाश करने वाला दंड सुंदर ढंग से संचालित हो रहा है, वहां छल, पाप और ठगी भी नहीं देखने में आती है। 44। यदि दंड रक्षा के लिए सदा उद्यत न रहे तो कुत्ता हविष्य को देखते ही चाट जाए और यदि दंड रक्षा न करे तो कौवा पुरोडाश को उठा ले जाए। 45। ये राज्य धर्म से प्राप्त हुआ हो या अधर्म से, इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। आप भोग भोगिए और यज्ञ कीजिए। 46। शुद्ध वस्त्र धारण करने वाले धनवान पुरुष सुखपूर्वक धर्म का आचरण करते हैं और उत्तम अन्न भोजन करते हुए फलों और दानों की वर्षा करते हैं। 47। इसमें संदेह नहीं कि सारे कार्य धन के अधीन है, परंतु धन दंड के अधीन है। देखिए दंड की कैसी महिमा है। 48। लोकयात्रा का निर्वाह करने के लिए ही धर्म का प्रतिपादन किया गया है। सर्वथा हिंसा न की जाए अथवा दुष्ट की हिंसा की जाए, ये प्रश्न उपस्थित होने पर जिसमें धर्म की रक्षा हो
वही कार्य श्रेष्ठ मानना चाहिए। 49। तारांकन, यदि गौशाला में बाघ आ जाए तो उसकी हिंसा ही उचित होगी, क्योंकि उसका वध न करने से कितनी ही गौओं की हिंसा हो जाएगी। अतः अर्थ, रक्षा, रूप धर्म की सिद्धि के लिए उस हिंसक प्राणी का वध ही वहां श्रेयस्कर होगा। कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसमें सर्वथा गुण ही गुण हो। ऐसी भी वस्तु नहीं है जो सर्वथा गुणों से वंचित ही हो। सभी कार्यों में अच्छाई और बुराई दोनों ही देखने में आती हैं। 50। बहुत से मनुष्य पशुओं, बैलों का अंडकोश काटकर फिर उसके मस्तक पर उगे हुए दोनों सींगों को भी विदीर्ण कर देते हैं, जिससे वे अधिक बढ़ने न पावें। फिर उनसे भार ढुलाते हैं, उन्हें घर में बांधे रखते हैं और नए बच्चे को गाड़ी आदि में जोतकर उसका दमन करते हैं, उनकी उद्दंडता दूर करके उनसे काम करने का अभ्यास कराते हैं। 51। महाराज, इस प्रकार सारा संसार मिथ्या व्यवहारों से आकुल और दंड से जर्जर हो गया है। आप भी उन्हीं न्यायों का अनुसरण करके प्राचीन धर्म का आचरण कीजिए। 52। यज्ञ कीजिए, दान दीजिए, प्रजा की रक्षा कीजिए और धर्म का निरंतर पालन करते रहिए। कुंती नंदन, आप शत्रु का वध और मित्रों का पालन कीजिए। 53। राजन, शत्रु का वध करते समय आपके मन में दीनता नहीं आनी चाहिए। भारत, शत्रु का वध करने से कर्ता को कोई पाप नहीं लगता। 54। जो हाथ में हथियार लेकर मारने आया हो, उस आत्ताई को जो स्वयं भी आत्ताई बनकर मार डाले, उससे वह भ्रूण हत्या का भागी नहीं होता, क्योंकि मारने के लिए आए हुए उस मनुष्य का क्रोध ही उसका वध करने वाले के मन में भी क्रोध पैदा कर देता है। 55। समस्त प्राणियों का अंतरात्मा अवध्य है, इसमें संशय नहीं है। जब आत्मा का वध हो ही नहीं सकता तब वो किसी का वध्य कैसे होगा। 56। जैसे मनुष्य बारंबार नए घरों में प्रवेश करता है, उसी प्रकार जीव भिन्न भिन्न शरीरों को ग्रहण करता है। पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीरों को अपना लेता है। इसी को तत्वदर्शी मनुष्य मृत्यु का मुख बताते हैं। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में अर्जुन वाक्य विषयक 15वां अध्याय पूरा हुआ। 15।